हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दिशा निर्देश आया है, जिसमें कि वैसे सारे कोचिंग सेंटर जो कि भ्रामक विज्ञापन देते हैं, उस भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगना, उसके साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी करना है। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कोचिंग सेंटर द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है, उसको किस प्रकार रोक लगाया जाए, उससे संबंधित चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। जो न्यूज है वो चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। 12 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया, यानी दिशा निर्देश जारी किया। और इसके लिए जो ऑथोराइज किया वो किया है सीसीपीए को। सीसीपीए क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और इसको अधिकार दिया गया है कि आप इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को जांच करेंगे, रोक करेंगे और उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। इसको अधिकार क्या दिया गया? इसको अधिकार दिया गया है कि ये निकाय जो है, यानी जो अथॉरिटी है, वो जांच कर सकता है, धन वापसी भी कर सकता है अगर गलत या फिर भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है, और अगर ट्रू पाया जाता है, सच पाया जाता है, तो धन वापसी भी करवा सकता है, वापस मंगा सकता है और साथ साथ इस पर जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ऑथोराइज किया गया है सीसीपीए को। सीसीपीए का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया था। और इसका उद्देश्य था उपभोक्ता अधिकारों, यानी जो कंज्यूमर राइट्स हैं, उसकी रक्षा करना और निष्पक्ष व्यापार और प्रथाओं, ये सबको सुनिश्चित करना। सीसीपीए जो दिशा निर्देश का अवलोकन किया, उसमें बताया गया कि सीसीपीए को जो है अधिकार दिया है कि कोचिंग सेंटर में जो भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है उस पर जांच करें। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतों के बाद में कोचिंग सेंटर द्वारा जो भ्रामक दावा जो किया जा रहा था उन सब को रोकना। अब तक जुर्माना की बात करें तो सीसीपीए ने 54 नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कि अभी तक 54.60 इतना लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मतलब सीसीपीए इस चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी कोचिंग सेंटर का कोर्स खरीदता है या फिर किसी कोचिंग सेंटर में इन्वॉल्वमेंट लेता है तो उसके अधिकारों को रक्षा किया जाए। क्योंकि अभी तक ऐसे हो रहे थे कि बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे थे, जिसमें कि कंज्यूमर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसके पास जाएं और कौन सही बोल रहा है, कौन सही गलत या फिर गलत बोल रहा है। वैसे चीज़ों पर रोक नहीं लगाया जा रहा था। इन सब का जब न्यूज, इस सब के बारे में जो सूचना केंद्र सरकार को गई, तो केंद्र सरकार जो है इस चीज़ पर ध्यान देते हुए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये भ्रामक विज्ञापन होता क्या है। देखिए, भ्रामक विज्ञापन में सबसे पहला चीज़ हम लोग देखें वो एक झूठा दावा किया जाता है। मतलब कोई भी संस्थान या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बताता है कि आपको 100% सफलता की गारंटी है, जो कि ये किसी का ये दावा करना बिल्कुल ही भ्रामक जैसा प्रतीत होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी टीचर या फिर कोई भी संस्थान ये दावा नहीं कर सकता है कि आपके यहाँ 100% सफलता की गारंटी है। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन जो है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट करता है। दूसरा है, ये दुनिया का सबसे अच्छा संस्थान है या फिर दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है या दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक का एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ये भी एक भ्रामक, एक कहीं ना कहीं एक दिग्भ्रमित करता है कंज्यूमर्स को, यानी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स को। क्योंकि कोई भी इस तरह का दावा करना जो है ये बेमानी बनता है, ये कभी भी ये 100% सत्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह का झूठा दावा, इस पर रोक लगाने के लिए इसको भ्रामक विज्ञापन को कैटेगरी में ही माना गया है। दूसरा है अतिशयोक्तिपूर्ण लाभ। मतलब ऐसे लाभ को बताता है बढ़ा चढ़ाकर कि जैसे ये अगर उत्पाद खरीदते हैं तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, ये उत्पाद खरीदते हैं तो आपको सारी बीमारियों का 100% उपचार हो जाएगा। कुछ इस तरह का ऐसे लाभ को दिखलाता है ना, जो कि लाभ बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये सही नहीं हो पाता है। ये लाभ मतलब सोच से परे होता है। एक भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में इसको डाला गया है। तीसरा है कि महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव। मतलब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ऐसे विवरण दिया जाता है जो कंज्यूमर है, जो उस कोर्स को खरीदते हैं, उनको निर्णय को बदल सकता है। जैसे कि उसमें छिपा हुआ लागत या मुफ्त का जो सेवाएं होते हैं, कुछ ऑफर्स होते हैं, उसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है जो कि कंज्यूमर्स को दिग्भ्रमित करता है। इसको भी भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में डाला गया है। फिर है कि कुछ प्रशंसा पत्र। मतलब कि कुछ ऐसे जो नकली और चुनिंदा लोग होते हैं जो उस संस्थान का या उस प्रोडक्ट को तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस प्रोडक्ट से खरीदने के बाद मुझे बहुत सारा लाभ हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने ये किया वो किया।
इसमें देखा जाता है कि अधिकांश जो इसमें जो विवरण छोड़ते हैं, जो अपना उसके बारे में अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो उन्हीं का कोई ना कोई व्यक्ति होता है या फिर पेड होता है, जो कि एक बनावटी होता है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर जो है कंफ्यूज करता है, कंज्यूमर को इसमें धोखा में रखा जाता है। तो ये भी प्रशंसा पात्र जो है, इसको भी एक भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में डाला गया है। नकली प्रमाणन, कुछ ऐसे नकली प्रमाणन पत्र भी बनाया जाता है, जैसे कि कोई पदाधिकारी, कोई सक्सेसफुल कोई ऑफिसर है या फिर सक्सेसफुल कोई उस फील्ड में सक्सेस रहा है, उन सभी के बारे में बताया जाता है कि वो सब रिकमेंड करते हैं कि मैंने इस संस्थान से पढ़ा, आप भी इस संस्थान से पढ़ें और आपको 100% गारंटी की स्वच्छता मिलती है। तो इस तरह से जो नकली प्रमाण दिया जाता है, इसको भी एक भ्रामक विज्ञापन की ही श्रेणी में डाला गया है। और फिर नेक्स्ट है छिपी हुई शर्त। कुछ ऐसे शर्त और कंडीशंस को भी डाला जाता है जो कंज्यूमर्स को या फिर उपभोक्ता को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, उसके समझ को प्रभावित करता है और उसके डिसीजन लेने में उस चीज़ को हाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो निर्णय उसको लेना है। तो कई ऐसे फैक्ट को छुपाया जाता है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो हो वो एग्जैक्ट और सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसको भी एक भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में डाला गया है। तो कुछ इस तरह से ऐसे भ्रामक विज्ञापन देकर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का भीड़ है, लेकिन अगर वहाँ पर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट की बात किया जाए तो वो नहीं है, या फिर वहाँ पे अगर जो रेगुलर स्टूडेंट जा रहे हैं उन स्टूडेंट का अगर रिव्यू लेंगे तो जो उनके द्वारा बताया गया है उसके अगेंस्ट में रहेगा। मतलब कि आपका जो संस्थान जो बताता है और एक वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट बताता है, वो दोनों का जो उसके बारे में जो क्या कहते हैं, जो निर्णय लिया जाता है या उसके बारे में जो बताया जाता है कि किस हद तक वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है या किस हद तक वहाँ पढ़ाया जाता है, दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स नाराज़ होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हम इसको लेकर कहाँ पे शिकायत करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट जो प्रचार तो करता है कि बहुत ज़्यादा आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जैसे उस संस्थान में एडमिशन लेते हैं और उस संस्थान को जब पैसा पहुँच जाता है उसके बाद में उसको नहीं पता है कि स्टूडेंट करता है या नहीं करता, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब इतना है कि उसके पास उसके पैसे पहुँच गए और बाकी स्टूडेंट जो है वो अपना इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट का रिव्यू जो होता है वो जो कोचिंग का रिव्यू होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो कि इसके बारे में जब उनसे पता किया तो पता चला कि कोई ऐसा संस्थान है जो बहुत बड़ा नाम है लेकिन वहाँ पढ़ाई के नाम पे या फिर जो शिक्षा के नाम पे, शिक्षण के नाम पे शून्य है, कुछ नहीं है। और वहाँ पर सिर्फ तड़क भड़क है, बहुत हाईलाइटेड करके दिखलाया जाता है, ऐसे दिखलाया जाता है कि एक कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक कोई प्राइवेट कोई बहुत बड़ी एक कंपनी है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो इन सबको रोकने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। कोचिंग की परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो कोचिंग की परिभाषा, कोचिंग क्या है, एक तरह से एक सहायता, आपको शिक्षण जो या पठन पाठन में आपको एक सहायता करता है, एकेडमिक सहायता करता है, शिक्षा में, मार्गदर्शन में, अध्ययन कार्यक्रम में या ट्यूशन, ये सब इसमें शामिल है कोचिंग में। कोचिंग का मतलब है कोई एक ऐसा कोच है जो कि आपको गाइड कर रहा है, आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है कि आप इस रास्ते से चलेंगे तो आपकी सफलता मिलेगी। ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है और साथ साथ कोच जो उस डायरेक्शन दे रहा है उस पर निर्भर करता है। तो ये चूंकि दोनों का इसमें सहयोग से होता है, कोच 100% दावा नहीं कर सकता है कि हम आपको ये बोलेंगे आप उसको करेंगे तो हो जाएगा, और ना ही स्टूडेंट जो है उसको बिना किसी सही मार्गदर्शन को वो सफल हो पाता है। स्टूडेंट मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, उसका वजह है कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कैसे करना है। विज्ञापन में शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन, ट्यूशन, इन सभी के प्रकार के विज्ञापन शामिल है। खेल और रचनात्मक जो गतिविधि है ये सबको गैर शैक्षणिक गतिविधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। सरकार का भी रुख है कि विज्ञापनों को गुणवत्ता से उपभोक्ता अधिकार का जो है यानी कंज्यूमर राइट का हनन नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ और भी जैसे सफलता प्रशंसा पात्र है, जो सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र इस सब का उपयोग जो करते हैं उसमें उन सबकी लिखित सहमति लेना जरूरी है कि आप उसके फोटो को आप उसके बिना अनुमति के ही आप उसको चिपका दे रहे हैं कि ये मेरे संस्थान में पढ़ा था और उसके बाद में सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह का जो आप फोटो या प्रशंसा पत्र जो इस्तेमाल करते हैं उसको बिना उसके लिखित सहमति को नहीं कहना है। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी लाना है, कुछ ऐसे स्वीकरण को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करना है कि पाठ्यक्रम की पेशकश की पूरी जानकारी उसको मिल जानी चाहिए। कोचिंग सेंटर को अपने संसाधन, अपनी सुविधा, अपने पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस होता है उसकी मान्यता, ये सब को सटीक रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए और ये सुनिश्चित करे कि पाठ्यक्रम अनुमोदन जो है जैसे AICTE, UGC ये सब को भी मानकों को पूरा करता है। और पाठ्यक्रम मान्यता जो है AICTE या UGC आदि या फिर अन्य जो सक्षम प्राधिकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है अनुमोदित होना चाहिए।
दंड की बात करें तो उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर दंड भी लगाया। तो इस तरह की चीज़ों को मेंशन किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग समझेंगे तो कोचिंग संस्थान में जो बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जाती है उन सबको रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इसका सही जानकारी मिले और इनका उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।